मैं इस वक्त हूँ लाहौर में और लाहौर के दिल में, मतलब गवर्नर हाउस में। छह स्टेजेस से गुजरकर ये गवर्नर हाउस यहाँ तक पहुँचा है। सलीम हैदर साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, आप एक के लिए इतना बड़ा घर और असी सारे ही बेघर, और ये है गवर्नर हाउस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? 650 मुलाजमीन आपकी खिदमत के लिए यहाँ है। अरबों का बजट सारा मिला के सारे तनख्वाहें और जी बाकी लाजमात और A to Z मेरा ख्याल है 11 करोड़ का बजट है। आपकी अपनी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह है, मगर मैं भूल नहीं रहा, मैंने कभी देखी नहीं है, 85,000। 3 मरतबा वजीर रहे ना, और 1 मरतबा एडवाइजर, और नाज़म भी। जी, एक दफ़ा नाज़म। सर वैसे सच्ची बताएं, जरदारी साहब को क्या कोई ब्रीफ केस दिए थे, पैसे दिए थे, या कोई बड़ी लॉबिंग करवाई थी, या कोई अमेरिका से कॉल करवाई थी कि नाम जो ज्यादा चल रहे थे वो सारे रह गए, आप बन गए? हमने यहाँ पे गवर्नर हाउस में ना भाग के छुपने के लिए जगह रखी हुई। जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, आप बंकर में होंगे। अब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, यकीनन मेरे से नाराज होंगे। जरदारी साहब के जो अकाउंट में पैसे हैं जिनसे लोगों को देते हैं, वो हमारे नहीं है, मेरे यानी हमारे अवाम के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर नेल्सन मंडेला साहब तक सब यहाँ हैं। ये वो स्विमिंग पूल है जिसमें हमारी तब्दीली ट्यूब पहन के स्विमिंग किया करती थी। जनाब स्पीकर, ये है वो ट्यूब जो साईं उस्मान बुज़दार पहन के और इस तरह पहना करते थे। स्विमिंग उनको नहीं आती थी। गवर्नर पंजाब और 85,000 तनख्वाह, और इरशाद भट्टी बड़ा प्राइड फील कर रहा है कि मेरी ज़्यादा पे है। बहुत शुक्रिया सर, एक मरतबा बाकाज़ाब्ता तौर पर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त हूँ लाहौर में और लाहौर के दिल में, मतलब गवर्नर हाउस में। गवर्नर हाउस को लाहौर का दिल कहा जाता है। माल रोड पर है, सबको पता है, और 3 मुरब्बे में है। ये बताता चलूँ, थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री बताता चलूँ। 3 मुरब्बे में है। 76 एकड़ में गवर्नर हाउस है। 76 एकड़ में एक शख्स के लिए एक घर, जहाँ गुर्बत है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, जहाँ लाखों करोड़ों लोगों के पास घर नहीं है, जहाँ 10-11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ एक शख्स के लिए 76 एकड़ का एक घर है जिसमें मैं आज खड़ा हूँ। और ये गवर्नर हाउस अंदर एक पूरी दुनिया है। इसमें अंदर गवर्नर हाउस के अंदर एक गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल, बॉयज़ हाई स्कूल, वेकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डेयरी फार्म, ज़ू, चिड़ियाघर है, और गवर्नर स्टाफ कॉलोनी है। और ये इसमें 3 मज़ार भी हैं जिनके बारे में रवायत है कि सैयद कासिम खान का मकबरा है। ये अकबर बादशाह का सिपा सलार था, मुग़ल बादशाह अकबर बादशाह। और इनायत शाह वली का मज़ार है, सैयद बदरुद्दीन गिलानी का मज़ार है। और सिख राज में ये इमारत बनी, बाद में अंग्रेज़ आए, फिर बाद में पंजाब के गवर्नर्स आए। मैं आपको बताता हूँ कि ज़रा किन मरहलों से गुज़र कर आज का ये गवर्नर हाउस है। 43वें गवर्नर हैं आज सलीम हैदर। मैंने उनसे कहा था कि मुझे थोड़ा सा गवर्नर हाउस का विज़िट करवाएं, ताकि लोगों को पता तो चले कि हमारा एक आइनी ओहदा जो है, इतना बड़ा आइनी ओहदा, वो उसके लिए कितना बड़ा घर है। और ये भी बताता चलूँ कि यहाँ शुरू में शाही मेहमानों को ठहराया जाता था, अभी भी शाही मेहमान है, खैर अब तो चंद शाही ख़ानदान है, और वायसराय की मेज़बानी होती थी यहाँ। इल्लामा इकबाल साहब को यहाँ एक मुशायरे में सर का खिताब इसी इमारत में मिला। कायद-ए-आज़म साहब बहैसियत गवर्नर जनरल इस इमारत में ठहरे, और इमरान खान दौर में 2018 में इसकी दीवारें गिराने का, इसको यूनिवर्सिटी बनाने का एक बात हुई। इमरान खान का वादा था, लेकिन बाद में इसे अदालत में चैलेंज कर दिया गया। कौन चाहता है इतने बड़े बड़े घर? ये तो सर खैर गवर्नर हाउस है, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नरों के घर, आरपीओ के घर एकड़ों में फैले हुए, और दूसरी तरफ लातादाद
बेहिसाब गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी। आए मैं आपको बताता हूँ कि ये इमारत किन मरहलों में गुज़र कर यहाँ तक पहुँची। 5 मरहले हैं, एक झलक दिखाता हूँ और फिर मैं गवर्नर सलीम हैदर साहब के साथ आपको इसका एक विज़िट करवाता हूँ। ये जैसा कि मैंने कहा था कि ये 5 स्टेजेस से गुज़र कर ये गवर्नर हाउस, एक शख्स के लिए इतना बड़ा घर, ये 5 स्टेजेस से गुज़र कर यहाँ तक पहुँचा है। पहले स्टेज 1 में 1593 में ये एक यादगार थी, एक दरबार था। स्टेज 2 में 1799 से 1839 तक ये रेजिडेंस थी। स्टेज 3 में 1849 से 1858 तक रेजिडेंसी थी। स्टेज 4 में द गवर्नमेंट हाउस 1849 से 1905 तक द गवर्नमेंट हाउस, और स्टेज 5 में गवर्नमेंट हाउस 1905 से 1913 तक, और फिर स्टेज 6 में ये गवर्नर हाउस लाहौर हुआ 1921 से आज तक। तो 6 स्टेजेस हैं। माज़ा चाहता हूँ, मैंने उस वक्त 5 कही थी। 6 स्टेजेस से गुजर कर ये गवर्नर हाउस यहाँ तक पहुँचा है। तो सलीम हैदर साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, आप एक के लिए इतना बड़ा घर और असी सारे ही बेघर आए। और ये है गवर्नर हाउस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। तो ये आपका प्रॉपर दफ्तर गवर्नर? ये मेरा दफ्तर है। और इस ऊपर जो है, इन्नमा युरीदुल्लाह युज़हिबा अनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वाह, कुरान पाक है। कुरान पाक की आयत है। और तर्जुमा पता है सर? तर्जुमा पता है जी। क्या भला है इसका? ऐ रसूल की आल बैत, अल्लाह चाहता है कि तुमसे निजासत हमेशा के लिए दूर कर दे। वाह। और अहले बैत को मानने वाला आज एक पॉलिटिकल वर्कर जनाब इतने बड़े घर में। सर साढ़े कोल घर ही कोई नहीं, थोड़े कोल 76 एकड़ का घर है। लेकिन भट्टी साहब ये भी साडा परमानेंट घर नहीं है। नहीं, कुछ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ है, ਤੁਸੀਂ आओ ਜਦੋਂ मर्जी। 1 महीना हो गया है सर आपको? नहीं, मुझे तो 9 महीने हो गए हैं। गवर्नर एज ए गवर्नर 9 महीने हो? 9 महीने। 9 महीने? 9 महीने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर वैसे रात को उठ के देखते तो होंगे कि यार सारा मेरा ही घर है? नहीं, मैं जब लेटता हूँ तो मुझे फिर होश ही नहीं रहता। सुबह बड़ी मुश्किल से नमाज पे उठता हूँ। और ये बड़े बड़े लॉन्स और ये इनमें वॉक शॉक सवेरे करते हैं? नहीं करता, बहुत कम। आपको गवर्नर हाउस का सबसे मज़े का एरिया कौन सा लगता है? गवर्नर हाउस सारा ही बड़ा मज़े का है और बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो देखें, ये पुरानी बिल्डिंग है, बड़ी हिस्टोरिकल। इसके छत देखें कितने ऊंचे हैं। ऊपर जो मेरे वाला है एरिया, वो उसी तरह पुरानी हालत में है। शुक्र करें सर, हमारे कायदे इनकलाब ने ये घर गिरा नहीं दिया। यूनिवर्सिटी होती, यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा लिया। नहीं तो मैं अब स्पीकर पंजाब असम्बली से जो है कोई रूम मांग रहा हूँ। झगड़ रहे होते आपस में कि घर अद्धा घर तेरा अद्धा मेरा। और 650 मुलाजमीन आपकी खिदमत के लिए यहाँ हैं। 650। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी खिदमत के लिए तो खैर 6 की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ। लेकिन 650 हैं। 650 है। अरबों का बजट? नहीं, अरबों का बजट नहीं है, बहुत थोड़ा बजट है। तो कितना है? उनकी तनख्वाहों का या सारा टोटल गवर्नर हाउस की? टोटल मेरा ख्याल है जी, अल्लाह मुझे बुलाए नहीं तो सारा मिला के सारे तनख्वाहें और जी बाकी लवाजमात और A to Z मेरा ख्याल है 11 करोड़ का बजट है पर मंथ, पर ईयर। ना करें सर, सही में कह। आपकी अपनी तनख्वाह कितनी है? मेरी तनख्वाह है, मगर मैं भूल नहीं रहा, मैंने कभी देखी नहीं है, 85,000 रुपये, 85,000। गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब में दुनिया के वो क्या कहते हैं कि अगर इसको इलाद पंजाब बड़े सूबे के एक पंजाब एक सिर्फ सूबा ही हो तो पता नहीं कितने दुनिया के 20 मुल्कों से बड़ा मुल्क है। बड़ा है इसी तरह। तो उसके गवर्नर की 85,000 तनख्वाह। 85,000।
तो आप किस तरह फिर करते हैं ये सारा कुछ? रोटियां तंदूर से लगवाते हैं? खाना कहाँ खाते हैं? देखिए मैं जाते हुए कुछ पैसे दे के जाऊंगा, मुझे तरस आने लग नहीं, गया। तंदूर जो है ना वो तो यहाँ पे लगा हुआ है, अच्छा और आटा मेरा अपना है, अच्छा। और मैं तो सादी खुराक खाता हूँ। ना और तो- वैसे देखे ना, गवर्नर के इज्जत एहतराम और वो बहुत है, रोटी घर से खानी कम होती है। 85,000 और 76 एकड़ का घर बस कर पगले रुलाएगा क्या? देख लीजिए। तो इसका मतलब है, मैं तो सोच रहा था आते हुए कि इमरान खान को जब बाहर आता है या किसी बड़े कहते हो कि 2-4 महीने मुझे भी गवर्नर बनाए, लेकिन आप 85,000 देख के तो नहीं देखे ना, पैसों की अगर बात- मिसाल के तौर पे एक गवर्नर है, उसकी एक फैमिली है और उसका सिर्फ इसी पे ही है, कोई और नहीं, ऐसे भी लोग होंगे। जी जी जी, आपने को तो अल्लाह ने चलो घर की ज़मीन दी, घर का आटा दिया, बैकग्राउंड है, लेकिन कुछ तो होंगे ना जो सिर्फ इसी पे हो, तो वो कैसे गुजारा करते हैं? सही बात है, नहीं कर सकते। 85,000 से क्या होता है? तो आप ये खुद देख लें। तो ये जो इनकी बड़ी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, कौमी हमारे असेंबली की- गवर्नर्स का भी ख्याल था कि वो एक आईनी तौर पे वो समझते हैं कि जिस तरह सदर पाकिस्तान की तनख्वाह जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से 10 रुपए के 200 रुपए ज़्यादा है, इसी तरह जो है गवर्नर एक आईनी सरबराह है, तो उसकी तनख्वाह जो है वो पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से या सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से 10 रुपए 20 रुपए ऊपर होनी चाहिए। ये जो अभी गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा यार ये जो 85,000 या 90,000 या 73,000 है, इसी पे गुजारा करो, आप तनख्वाहों को बढ़ाने के छोड़ो। एक जो इज़्ज़त एहतराम और एक नाम आईनी सरबराह, मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे इसका विज़िट करवाना है। अब मुझे पता है आपने आगे भी आपका बिज़ी शेड्यूल है, और वरना गवर्नर तो इधर बैठे रहते हैं, बंदा कोई आए, और आप तो इतना आपने आते यहाँ भी काम ढूंढ लिया है। नहीं, मैंने अभी ना यहाँ पे भट्टी साहब अभी 3 हेयरिंग करनी है, उसके बाद एक 30 रुकनी डेलीगेशन है, वो अपना उनसे मिलना है, एक मीटिंग और है, फिर मैंने गुजरावाला जाना है, और गुजरावाला मेरे आज 8 प्रोग्राम है। रात को मैं कहीं 11 बजे वापस आऊँगा। माशाल्लाह, मैंने आना था जी 9 बजे हमारा तय हुआ था, और ये भी वैसे बड़ा मुजज़ा है, मैं आज 9:45 बजे उठा हुआ हूँ सुबह, फजर पढ़ी नमाज और फिर सो गया, और फिर 9 बजे ही उठा फिर, लेकिन भागम भाग पहुँच गया। तो विजिट, लेकिन आप देख लेना कि अपना मैं आपके आप इंतजार में तैयार बैठा थे, था। आप तैयार थे, मैं बैठा था, मैं आधे घंटे से यहाँ पे बैठा, और मुझे पता था भाई तैयार होगा। तो 85,000 वाला गवर्नर, 76 एकड़ घर वाला गवर्नर, और 6 स्टेजेस से गुजर कर ये गवर्नर हाउस बनाए। इलामा इकबाल साहब को यहीं सर का खिताब मिला था, कायद आज़म साहब यहीं तशरीफ़ लाए थे, वाइस सराय भी वो यहीं थे, और हमारे साईं उस्मान बुज़दार जो थे यहीं स्विमिंग किया करते थे रेड ट्यूब बांध कर, और वो पूल भी आपको दिखाते हैं, वो कमरा भी आपको दिखाते हैं जिसमें कायद आज़म साहब और क्वीन एलिज़ाबेथ भी ठहरी हैं, शाह फैसल भी ठहरे हैं, और गवर्नर हाउस का भी एक विज़िट कराते हैं। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, अब तो मैं ये भी नहीं कहता क्योंकि मेरा भाई जो गवर्नर है वो भी 85,000 पे है, उनसे ज़्यादा मेरी तनख्वाह है, मैं सोचता हूँ कि कुछ इधर ट्रांसफ़र कर दिया करो। तो आए जी, एक विज़िट करते हैं गवर्नर हाउस। अस्सलाम वालेकुम। आए सर। आए जनाब। तो सर आप इसमें पहली दफ़ा बैठ रहे हैं? नहीं, मैं तीसरी चौथी दफा बैठा। अच्छा, पहले किन के साथ? पहले कोई आए थे मेहमान, वो कौन किसके साथ बैठा था? एक डेलीगेशन आया था। सर वो मेरे ख्याल से वो थे इमाम मस्जिद नबवी। हाँ, मस्जिद नबी के इमाम आए थे अच्छा। उनके साथ, और दूसरा आपके साथ बैठा। अच्छा, वाह। बाकी नहीं। और इस वक्त ये जी आप देख रहे हैं लॉन, और ये देखें विकेट हमने बनाई हुई है आपके लिए, मैच खेलने हैं आप। ये विकेट, अच्छा कमाल ग्राउंड है सर। दोनों मैच जीत चुके हैं आप? दोनों मैच जीते हैं जी, अपना पंजाब असम्बली वालों से भी और हमारे अदाकार साहबान जो हैं उनसे भी। वाह। और आपने बैटिंग की? अब मैंने बैटिंग की जी। बॉलिंग या बैटिंग कर? नहीं, बैटिंग की, बॉलिंग भी करता हूँ लेकिन बैटिंग की। अच्छा, हार्ड बॉल से ही खेले थे। कितने रन्स बनाए? जो पहले वाला था ना जी, उसमें तो मैंने कोई 20
25 रन बनाए थे। अच्छा दूसरे में जब मैं गया था तो नॉट आउट रहा, लेकिन 3 के 4 रन से बनाए। हाँ, अब वो मैच मैच खत्म हो गया होगा। और ये टेनिस कोर्ट है जी। ये है जी टेनिस कोर्ट, और इसके बाहर ही दीवार है, दीवार के बाहर माल रोड है, लाहौर का दिल, गवर्नर हाउस। इधर झील भी है और चिड़ियाघर। सर कितने 100 साल पुराने दरख्त होंगे। हाँ जी, बहुत 150-150 साल पुराने दरख्त हैं। और इन दरख्तों ने कितने मंजर देखे होंगे। सही बात है। इधर है जी, ये है जू, एक मिनी चिड़ियाघर। और वो है जी झील, ये है जी झील। और वो है बारादरी। अच्छा, बारादरी। यहाँ कभी नहीं आते आके? नहीं, अब आपके लिए अगला जो यहाँ पे खाना या चाय यहाँ पे रखेंगे। लेकिन वो साथ वो भी होगा, तखलिया। हाँ, तखलिया होगा। और वो जो कनीज़ें नहीं, कनीज़ें नहीं होंगी। अपना जो है हमारे ये बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ियों वाले यही होंगे। नहीं तो फिर मैं ना ही समझा। नहीं, बारादरी होगी, और ये देखें ये झील होगी और माहौल होगा, साथ सुफियाना कलाम होगा। ये मोर हैं जी गवर्नर हाउस के, बतखें हैं गवर्नर हाउस की। मुझे एक हकीम ने कहा जी अंडे खाने मुर्गी के छोड़ दें, बतख के अंडे खाया करें। वो क्यों? पता नहीं, मैंने कहते हैं जी उसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है। मैंने कहा तो यहाँ से ले जाया करें। मुझे लग गया सही रहा। ये है पहाड़ी है एक तरह से, बड़ी खूबसूरत। और इसके नीचे बंकर है। अच्छा, यानी हमने यहाँ पे गवर्नर हाउस में ना भाग के छुपने के लिए जगह रखी हुई है। अच्छा, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, आप बंकर में होंगे? पता नहीं, मैं तो शायद अपने गांव में होऊंगा। और क्या पता आप दूसरी तरफ से हों। हाँ, ये भी कुछ अवामी राज। तो कैसा लगता अगर सर, वैसे ऑन सीरियस नोट, कि अगर ये इतनी तारीखी इमारत, एक तो ये है कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होनी चाहिए, एक ये भी है कि अब इतनी हिस्टोरिकल इमारत है, इसको अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज बन जाता तो। नहीं, देखें ना, आप इसको गिरा देंगे तो ये तो फिर आपसे बनेगी ही नहीं इस तरह की। ये भी तो मुल्क का एक फेस होता है। और दोनों राय हो सकती है। एक जज्बाती तौर पे तो ठीक है कि गिरा के दीवारा गिरा दो, ऐसा खोल दो, और इमारत को भी गिरा दो, यूनिवर्सिटी बना दो, कुछ बना दो। नहीं, इसी इमारत में यूनिवर्सिटी बन जाए, इसी को प्रिजर्व करें। लेकिन अब भट्टी साहब, भैंसे भेजने से जो है वो दूध का बिल तो कम नहीं होता ना। हाँ, अब 18-19 लाख की भैंसें बेचें और 25 लाख का दूध पी जाए महीने में। नहीं सर, नहीं, उससे भी मजे की बात सुनो। 26 लाख की भैंसें बेची, 36 लाख का आरिफ अलवी साहब ने मुशायरा करवाया था ऐवान सदर। मैंने उस दिन कहा था हमारा तो 10 लाख का सारे में पहले दिन नहीं चलेगा। पहले दिन। आप तो फिर सच्ची बात करते हैं ना सबसे। तो वो मुशायरा उन्होंने करवा ले, लेकिन गाड़ियाँ 36 लाख में मुशायरा हुआ। 36 लाख में मुशायरा हुआ। 26 लाख की भैंसें बेची। मैं 26 लाख की भैंसें बेची। और एक बंदा मुझे पता, उसने जज्बाती तौर पे कहा कि इस भैंस का दूध मेरा कायद नवाज शरीफ पीता है, और डबल कीमत पे ले। ये आपकी रेजिडेंस की तरफ आ गई, ये भी ऑफिस है? रेजिडेंस वही जहाँ आप नीचे मेरे ऑफिस में बैठे थे उसके ऊपर रेजिडेंस जी। ये सर बिल्डिंग की बैक साइड है। अच्छा, जहाँ से फ्रंट से आप एंटर हुए थे वो सारा जो है ना, वो मेन जो पोर्शन सारे वो उधर से इस्तेमाल होते हैं गवर्नर साहब के लिए। जो सारा वो गवर्नर विंग को रास्ता जाता है, फिर ऊपर ड्राइंग रूम के लिए। ये बैक साइड है, ये सारा का सारा ये जो है ना फैमिली विंग है बैक साइड पे। अच्छा, तो जो गवर्नर साहब की वो फैमिली मेंबर्स हैं सर, वो उनको अकोमोडेट इस जगह पे। और इस ये तोप है ना, ये सर 1903 में कहते हैं कि महाराजा ऑफ पटियाला ने उस टाइम के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको प्रेजेंट की थी। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे मौजूद है विजिटर्स के लिए। अच्छा, क्या बात है जी। महाराजा और पटियाला साहब, थोड़ा शुक्रिया। थानू पता हुंदा कि इरशाद भट्टी ने आना है तो शायद तुसी ना पेश कर दे। वो मस्जिद है, कॉलोनी है आगे। अच्छा, ये आगे कॉलोनी और मस्जिद है जी। और ये साथ फिर स्कूल है बच्चों का, पीछे घर के साथ बच्चियों का।
अच्छा, और आगे एक कन्वेकेशन सेंटर है। तो ये बच्चे बच्चियाँ जब आते हैं तो आपको कोई वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं? नहीं, उस गेट से वो आ जाते हैं उधर। अच्छा, मुझे तो वैसे भी सिक्योरिटी रिस्क कोई नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, आपको तो कोई नहीं। बल्कि मुझे तो ऐसे लोगों का लगता है जो कारकुन होते हैं, पॉलिटिकल वर्कर होते हैं, उनसे निज़ाम को सिक्योरिटी रिस्क लगता है। तो सवेरे उठ के कभी वॉक करते हैं? कम, अच्छा, शाम को जिम चला जाता हूँ। हाँ, सामने होटल में। हाँ जी, पीसी में। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेडमिल नहीं लाई है। आज भी मेरा प्लान था सुबह नमाज के बाद जाऊँ, लेकिन नहीं जा सका। अच्छा, आपकी फैमिली जब आई पहली दफ़ा, बच्चे स्पेशली, तो उन एक्साइटमेंट का मुजाहरा किया कि इतना बड़ा घर? हाँ, और वो नहीं, हैरान बड़े रहे? बड़े खुश हुए। अच्छा, तो किसी ने कहा नहीं कि यानी पहली दफ़ा उन्होंने देखा कि अब अब्बा तो बड़ा अहम आदमी हो गया। 3 मरतबा वजीर रहे ना? जी, मैं 3 मरतबा और 1 मरतबा एडवाइज़र। एक मरतबा और नाज़म भी? जी, एक दफ़ा नाज़म। सर वैसे सच्ची बताएं, जरदारी साहब को क्या कोई ब्रीफ केस दिए थे, पैसे दिए थे, या कोई बड़ी लॉबिंग करवाई थी, या कोई अमेरिका से कॉल करवाई थी कि नाम जो ज़्यादा चल रहे थे वो सारे रह गए, आप बन गए? ईमानदारी से बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जी। वो तो ऐसे ही, खैर जरदारी साहब आप ही बड़े सखी आदमी हैं। हाँ, यहाँ पे ऐसे ऐसे भी गवर्नर बने और ऐसे ऐसे कि उनको गवर्नरशिप भी दी, साथ घर भी ले के दिए उनको। जो उन्होंने मुंह से कहा वो, जरदारी साहब तो बड़े सखी और अपने लोगों की जो है वो कदर करने वाले हैं। ना कोई लॉबिंग की, ना कोई फ़ोन आया, ना कोई किसी जगह से प्रेशर, ना गुजारिश को। मैंने भी ये भी जाके नहीं कहा जरदारी साहब को कि मेहरबानी करें जी मुझे भी गवर्नर बनाएं। तो बस खुद ही उन्होंने, उनकी नज़रों ने जो है वो ढूंढ लिया। अच्छा, कि कौन थे जिनको उन्होंने घर बनवा के दिए गवर्नर? नहीं, छोड़े ना, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये अच्छी वो बात। भाग भी गए फिर। अच्छा, भाग गए? भाग गए। और जिनको घर बना के दिया? जिनको घर बना के दिया, जिनको सेनेटर बनवाया, लैंड क्रूजरें लेके दी, उनके पास गाड़ियां नहीं थी, कमज़ोर लोग थे, उन्होंने भी ठप्पे दूसरी साइड पे लगा दिए। तो वो मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसकी नेकी करो उसके शर से बचो। हाँ, जिसके साथ खैर करो उसके शर से बचो। नहीं तो जरदारी साहब ने नहीं कहा कि लैंड क्रूजर तो वापस मंगवा लो? वो जिक्र ही नहीं करते आज तक ईमानदारी से। उनका इतना बड़ा फन है कि उन्होंने कभी जिक्र ही नहीं किया। मैंने एक दफ़ा किया कि ऐसे लोग भी हैं कि जो इस काबिल नहीं थे, जिनको अल्लाह ने उनको ओहदे दिए और आपके हाथ से दिए, और फिर उन्होंने आपसे कहा हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आपने उनको, मैं एक दो का तो मैं खुद गवाह हूँ, तो उन्होंने कहा यार रहने दो, ये मेरा और अल्लाह का मामला है, ये राज है, इसको राज ही रहने दो। वो इस पर बात ही नहीं करते। लेकिन जो चीज़ें मेरे सामने हुई मैं खुद उसका गवाह हूँ कि जवान आया तो वो मीटिंग में लेट था, उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा सर मैं फ़लाँ जगह जो है रक्शे पे बैठा हूँ, फ़लाँ जगह उतरूँ, वहाँ से जो है वो लोकल बस पे बैठा हूँ, फ़लाँ जगह उतरूँ, वहाँ से मैंने टैक्सी की और ये यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ अपना जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, तो मैं इसलिए लेट हो गया। तो मैं वुज़ू में हूँ, उसी टाइम उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा मेरे फ़लाने अकाउंट से ना पैसे ले लो और इसको लैंड क्रूज़र ले दो। पहले उसको जो है वो सेंटर भी बनवाया। अच्छा, और फिर तो ये पीपल्स पार्टी है भट्टी साहब। वैसे बाकी जितनी पार्टियां ना, हाँ। देखिए हम जब बात करते हैं ना, हाँ। तो हमें कहते हैं जी टिकट के लिए पार्टी आपने कितने जो है वो पार्टी फंड दिया कितना, तो हमें पता है कि जो हमारे कमज़ोर लोग होते हैं उनको जरदारी साहब अपने अकाउंट से जो है वो सपोर्ट करते हैं। अब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ यकीनन वो मेरे से नाराज़ होंगे कि तुमने क्यों की, लेकिन एक हकीकत है। और ये पीपल्स पार्टी है जिसने देखे झुग्गी से उठा के सेंटर बना दिया, साइकिल वाले को सेंटर बना दिया, रक्षा चलाने वाले को सेंटर बना दिया। मेरे जैसे दूर दराज देहात के छोटे से ज़िम्मेदार को अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल औलाद रसूल की मेहरबानी के बाद पीपल्स पार्टी ने उठा के इधर गवर्नमेंट। कितनी ज़मीन है आपकी सर अटक में? सर बिरानी ज़मीन जितनी भी हो उसमें क्या होता है, सारा साल हम आसमान की तरफ देखते रहते हैं, बारिश होती है तो को मूंगफली अच्छी हो गई, को गंदम अच्छी हो गई, 4 जोड़े कपड़े ने ले ले, 4 दिन खुशी,
पिछला उधार लाया तो फिर आसमान दी तक कर लगता है। यानी आसमान से रब्ता। आसमान से। लेकिन सर जरदारी साहब के जो अकाउंट में पैसे हैं जिनसे लोगों को देते हैं वो हमारे नहीं है, मेरे यानी हमारे आवाम के साढ़े पैसे। नहीं, आपके कैसे हैं, इतने बड़े वो जिम्मेदार हैं, अच्छा, इतने बड़े उनका जो है वो काम है। और जरदारी साहब के वालिद देखे ना, वो आज के तो नहीं, वो हज़ारों एकड़ के मालिक थे। ये तो एक हकीकत है। भुट्टो ख़ानदान वो हज़ारों एकड़ का मालिक था, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ज़री इस्लाहत की सबसे पहले अपनी ज़मीन जो है वो मुज़ेरों को दी थी, बिल्कुल दी थी। आप आज भी उन मुज़ारों के पास, आज भी मुज़ारों के पास है। इसीलिए तो नहीं ना, सिंध में जो शहीदों के मज़ार हैं लोग आके वहाँ मनते मांगते हैं और अल्लाह पूरी भी करता है। ये आपने भी वही मांगी थी मन्नत? नहीं, मैंने किसी और जगह मांगी थी। अच्छा, मांगी थी। ये है, हाँ जी, ये सर पियानो है। और इसके लिए इसकी हिस्ट्री से ये है कि इसको दार्जिलिंग में बनाया गया था स्पेशली फॉर क्वीन विक्टोरिया। अच्छा। और उसके बाद 1914 में जो है ना, कि यहाँ पे गवर्नर उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको इधर लेके आए। ये उस वक्त से यही भी मौजूद है। और ये स्टील ऑपरेशनल है। इसको 2023 में इसको जो हमारे फॉर्मर गवर्नर है उन्होंने इसको रिस्टोर करवाया। अच्छा, तो ये भी स्टील ऑपरेशन है सर। अच्छा, ये क्वीन विक्टोरिया के लिए बना गया था। और वो उधर क्यों नहीं गया, लंदन या? ऐसा ये उस टाइम था क्योंकि ये जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पे जो गवर्नर्स थे वो सारे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स थे, तो फिर ये उन पे डिपेंड करता था कि गवर्नमेंट थी। वाह, मुझे इधर ही जानते हैं? हाँ, मैं इधर नौकरी बजाना जानते हैं। यानी सुबह आ जाया करें यहाँ, थोड़ा पियानो बजाया करें। सर 85,000 आपकी अपनी तनख्वाह बीच में से आधी आप और बरानी ज़मीन है। लेकिन विक्टोरिया साहबा का जी, क्वीन विक्टोरिया का, तो किसी दिन सर आप हम बैठें और इधर वो हों रक्सा, लेकिन आप हैं ऐसे ना कि आपके नहीं, मैं तो यहाँ कहूँगा कि अपना बाजुमात नफल अदा करो, शुक्राने दे। अच्छा, तो ये पीछे है दरबार हाल जी, यहाँ आपने ओथ लिए ना भी जी, लिए। ये पूरा दरबार हाल दिखाएं जी एक मरतबा। इसका जो फेमस दरबार हाल है, यहाँ ओथ लेते हैं, तकरीब हलफ बरदारी होती है, चीफ जस्टिस अगर बने तो वो भी यहाँ ओथ, और भी जो फंक्शंस होते हैं यहाँ। वैसे आप इसी स्टेज पे आप और मरियम नवाज से बस साथ बैठे? इसी पे जी। तो पूछा नहीं, कॉल की थी तो नहीं, वो उसके बाद की थी। अच्छा, उसके बाद यानी उस मुतासर होके कि आप। और ये सारी तस्वीरें हैं गवर्नर्स। क्या इस दरबार हाल कितना पुराना होगा अरसलान साहब? सर ये इसका जो दरबार हाल की जो हिस्ट्री है, ये बिल्डिंग जब 1849 जब ब्रिटिशर्स आए ना सर, ये उसके बाद की है। इससे पहले जो थे, जब सिख कम्युनिटी थी तो उन्होंने सर फिर ये जो इनिशियली जो इसका बनाया गया, जो जिसमें इसका आप देखेंगे हमारा डाइनिंग रूम है, इसके आगे ड्राइंग रूम है, तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड में सर इसको इनिशियल टाइम पीरियड में सर इसको बनाया गया था दरबार हाल। अच्छा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जना साहब दिखाएं जी। कायदे आज़म साहब बैठे हैं। क्या लीडर था, क्या बात, क्या लीडर था। ये है सर वो जो असल में जो मकबरा है कासिम खान का, ये है वो जगह सर। और इसके नीचे वो कब्र भी मौजूद है कासिम खान की, जो उस टाइम पे तकरीबन 1593 की उनके डेथ की डेट है। और यहाँ पे कहते हैं कि इधर से इब्तिदा हुई है गवर्नर हाउस की। इसकी जो भी सारा वो पेंट है और ये ओरिजिनल सारा उसी टाइम का, इसको प्रिजर्व किया गया, इसमें तब्दीली नहीं लाई गई। ये है जी जहाँ से गवर्नर हाउस की असल इब्तिदा हुई। जहाँ खड़े हैं, यहाँ नीचे जो मज़ार, फेमस मज़ार है, जहाँ से पहले ये सिर्फ मज़ार था। 6 स्टेजेस आपको बताई हैं, नीचे वो मज़ार है, ऊपर हम खड़े हैं। और यहाँ से गवर्नर हाउस की इब्तिदा। वैसे ये वो नहीं होती, बेहुरमती नहीं होती कि ऊपर सारे? सर अभी उसमें नीचे है कब्र, तो उसके ऊपर पूरा एक रूफ है। अच्छा, तो उसके ऊपर ये इस्तेमाल हो रहा है, तो वो तो फिर क्योंकि स्टार्ट हो चुका हुआ है इसमें। तो लोग जाते हैं नीचे? जी सर, अगर आप विजिट करना चाह रहे हैं तो मैं आपको भी ले जाऊँगा। टनल के थ्रू एक रास्ता है। अच्छा, उस टनल से गुजर के तो उस नहीं, भट्टी साहब को लेके जाएं। हाँ, मैं लेके सर। तो आप आए ना 1 मिनट के लिए, एक बात आ जाएं। चलो, ये सर लाइब्रेरी रूम है।
और अभी जो गवर्नर साहब की जितनी भी बोर्ड की मीटिंग्स हैं, अच्छा। वो सारी की सारी जो है इस रूम के अंदर होती हैं, जिसमें स्पेशली बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जितनी वो मीटिंग्स हैं वो सारे इस हॉल में होती हैं। ऐसा। ये सर अगेन वही बैक साइड पे ये सारा पूरा विंग जो है वो फैमिली विंग है, और इसमें गवर्नर साहब के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, ये सर पीछे तंदूर, ये देखें तंदूर का आप पूछ रहे तंदूर थे, लगा हुआ है। ताज़ा तंदूर भट्टी साहब, बस हाँ मेहरबानी, साढ़े को तंदूर ही है ना, और क्या नहीं, रोटी ऐसी ताज़ी ला नहीं के रोटी दे। ताज़ी, और रोटी तो खैर आपकी वो अपनी बरानी, इस मरतबा बारिश भी नहीं हुई। नहीं हुई जी, लेकिन आप कह रहे हैं 19 से 21 तक अल्लाह दे दे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो गंदम की फसलों पर तो बड़ा असर पड़ेगा। बहुत बड़ा। लेकिन अब ये है ना जी कि अभी भी अगर बारिश अच्छी हो गई तो उससे जो है वो दाना ठीक हो जाएगा, झाड़ ठीक हो जाएगा, कद तो बिल्कुल है ही नहीं, वो नहीं रहा। पहले इधर तो नहीं आए होंगे? नहीं आए होंगे। अच्छा, पीर कासिम शाह साहब, पीर कासिम साहब, ठीक है। बट सर हिस्ट्री है सर सारी इस मकबरा की, मगर हालिया तहकीकात इसका ये कासिम खान, मोहम्मद कासिम खान अल मुखातब मीर बहर चमन राय खरासान अजला का है। ये अमीर दोस्त मिर्ज़ा पहलवान दोस्त मीर का भांजा था। तैमूरी खान कदीम को जान सारा 3000 मनसब नसीब अता हुआ जी। जी किला के उन्होंने फतह किया सर। ये 1564 नहीं लिखा हुआ? हाँ जी, नीचे तो 975 और 1564। आए सर, क्या खुशबू है सर। इस वक्त हम हैं जी टनल में, एक सुरंग में। ये गवर्नर हाउस के नीचे ही है जहाँ पीर कासिम शाह साहब का मज़ार है जी। जी ये है जी पीर कासिम शाह साहब। लाहौर को औलिया की धरती, बेशक यहाँ क्या बहुत मज़ारात हैं यहाँ पे। और ये अच्छा ये गवर्नर हाउस में भी 3 है, 4 है सर। 3 दरबार सर गवर्नर हाउस में। एक तो ये है मकबरा कासिम खान साहब का, एक हज़रत इनायत शाह हैं जो कि मशहूर बाबा रोड़े शाह के नाम से उनको, जैसे टेनिस कोर्ट को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे एक मौजूद है मकबरा उसूरी का मज़ार है। अच्छा। और इसके अलावा सर हमारा एक जो है ना तीसरा है, वो ये जहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे थे तो वो जो जू वाला पोर्शन है उसके बिल्कुल मिडल में है, वहाँ पे भी एक मकबरा मौजूद है सर। अच्छा, तो आगे जाके एक और कब्र भी नहीं है, मुझे साजिद बता रहा था। सर 3 है सर, टोटल 3। अच्छा जी सर। जज़ाकल्लाह साहब। 76 एकड़ का गवर्नर हाउस जी, 3 मुरब्बे का गवर्नर हाउस। और कहाँ 1500 से शुरू हुआ, 1504 से कि पता नहीं, वो आपको हिस्ट्री 1593 से यहाँ शुरू हुआ, पीछे देखना। और आज 2025 से। हो सकता है 50 साल बाद, 100 साल बाद, अगर इमरान खान साहब का बस ना चला, बस चल गया तो फिर तो कोई नहीं, वरना इमरान खान साहब का बस ना चला तो हो सकता है 100 साल बाद कोई और सलीम हैदर साहब हो, कोई और इरशाद भट्टी हो और कोई और कहानी लेके फिर रहे हैं। तो ये, और अगर उनका बस चला तो फिर तो यहाँ तालीम आम होगी, फिर तालीम आम होगी, और फिर क्या पता हमारे बच्चे पढ़ रहे हों। आप पढ़ रहे हो। लेकिन प्लीज़ यार तनख्वाह बढ़ाएं गवर्नर साहब की। नहीं, तनख्वाह कैसे बढ़ाएंगी, फिर सबसे ज़्यादा रौला आप ही डालेंगे। आने 85 तो थोड़ी है, 85 थोड़ी है, थोड़ी है। शुक्र है इन प्रिंसिपल ही आप हाँ, मैं एग्री कर रही हूँ, 85 तो थोड़ी है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने विजिट करवाया। बहुत आपने शुक्रिया भट्टी साहब। मुझे हमेशा से ये गवर्नर हाउस बड़ा फैसिनेट करता था, है भी बड़ा खूबसूरत। तो अब आप आया करें, जब हाँ। लाहौर आए
तो इधर ही आया करें। सर बड़ा घर है, वैसे आपके होते हुए तो मैं आऊँगा। नहीं आया करें, ना। आया करें, हमारे मेहमान बने। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। मुझे बड़ी खुशी होगी सर जज़ाकल्लाह। सही दिल से कह। हाँ नहीं नहीं, मुझे पता है आप जो कहते हैं दिल से कहते हैं। तो गवर्नर हाउस पंजाब और गवर्नर पंजाब और 85,000 तनख्वाह, और इरशाद भट्टी बड़ा प्राइड फील कर रहा है कि मेरी ज़्यादा पे है। और बहुत शुक्रिया सर, एक मरतबा बाका बज़ाब्ता तौर पर बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। ये क्या है जी? ये सर प्रेसिडेंशियल स्वीट है, प्रेसिडेंशियल विंग है, इसको शहज़ादा लाइन भी बोलते हैं, कायद्स विंग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हिस्ट्री की जो बड़ी नामवर शख्सियात हैं उन्होंने स्टे किया हुआ है, जिनमें से मोस्ट आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं इस बोर्ड के ऊपर मेंशन है। इसके अलावा क्वीन एलिज़ाबेथ ने सर यहाँ पे स्टे किया हुआ है, और अभी जो रिसेंट अशरफ गनी साहब प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ USA ने यहाँ पे स्टे किया हुआ है। ज़रा लाएं जी। ये है जी फॉरेन हेड्स, जो हेड ऑफ स्टेट्स यहाँ ठहरे थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान के से सितंबर 1947 में ठहरे, और प्रिंस फिलिप वो भी आए, मोहम्मद ज़ाहिर शाह जो अफ़गानिस्तान के बादशाह थे वो भी आए, मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी एंड फ़रा पहलवी ईरान के बादशाह वो भी आए, और फिर उसके बाद क्वीन एलिज़ाबेथ 12/2/1962 से 16/2/1962 4 दिन ठहरी। फिर उसके बाद जी जैक्वेलिन कैनेडी, क्या खूबसूरत खातून थी ये भी वैसे, तो ये भी ठहरी यहाँ। प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी की बेगम साहबा। फिर उसके बाद आगे आते जाएं, बहुत सारे हारी इम्पोर्टेंट है। और फिर जनरल साहब मोहम्मद कबीर शाह, हुमायूं बेगम, मोहम्मद रज़ा पहलवी दोबारा आए। फिर आगे तुर्क मेहमान आए। फिर आगे फैसल बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद, किंग फैसल, सऊदी अरेबिया, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, वो भी आए। फिर आगे इसी तरह आते गए, आगे तुर्गत ओज़ाल तुर्की के, वो भी आए। जिमी कार्टर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो भी आए। शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान प्रेसिडेंट ऑफ UAE, वो भी आए। बेगम खालिदा ज़िया प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश भी आई। अकबर हाशमी रफसंजानी ईरान के प्रेसिडेंट। यासर अरफात साहब तशरीफ़ लाए जी। यासर अरफात साहब देखें जी, 15/7/1998 तो 16 दिन रहे वो भी। नेल्सन मंडेला 51 पे, नेल्सन मंडेला, ये नेल्सन मंडेला साहब हैं प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वो आए। हिलरी क्लिंटन साहब आई और अशरफ गनी साहब आए। तो इस वक्त 54 जो गेस्ट हैं, जिसमें नेल्सन मंडेला हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर, अगर मुख्तसर करूं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेकर नेल्सन मंडेला तक। तो आएँ भला देखते हैं ये लोग ठहरते कहाँ हैं, वो कमरा देखते हैं। ये है जी सबसे पहले एक लाउंज, और इस लाउंज में आपको, जैसे मैंने कहा है ना कि अब तो ज़ाहिर चेंज आई होगी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब से लेकर नेल्सन मंडेला तक, यहाँ एक वक्त आया होगा जब वहाँ आगे आज इरशाद भट्टी आया। यार मेरा भी नाम लिखें यार बोर्ड पे। वैसे ये लाउंज है, और ये सर बेडरूम, ये है जी वो बेडरूम जिसमें फ़रा पहलवी, ये बेड है, और इसी तरह ये आगे इसका है। यहाँ ये वॉशरूम है, हमारे बेडरूमों जितना ये वॉशरूम है। वैसे वॉशरूम दिखाएं जी। और ये वो स्टेट गेस्ट, जहाँ जब आते हैं स्टेट के गेस्ट, रियासत पाकिस्तान के गेस्ट, तो गवर्नर हाउस में ठहरते हैं, और गवर्नर हाउस में इस कमरे में ठहरते हैं। और मैंने जैसा आपको बताया, बार बार बता रहा हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर नेल्सन मंडेला साहब तक सब यहाँ आए।
और ये दूसरा बेड है, मेन बेड ये? सर नहीं सर, उसके साथ ये एक्सटेंशन है सर इसके, अच्छा ये जी। पूरा एक विंग है सर। अच्छा, पूरा एक विंग है। ये मेन बेड है, दोनों का थीम अलग है, ये ज़रा डार्क में है, वो लाइट में है। आप कितना अरसा हो गया आपको? 32 साल हो गए। तो 32 साल में इस जगह पे? नहीं सर, मुख्तलिफ जगह पे। तो इधर कौन आया था बड़ा जो जिसको आपने यहाँ कोई चाय दी हो? इधर मैं नहीं था, इससे मुझसे सीनियर थे वो इधर। आपने किसी? अच्छा, आप पहले। तो अब अगर कोई आए तो फिर उसे चाय ज़रा अच्छी देना, गुड़ वाली। अच्छा जी। स्टेट गेस्ट हाउस है, जो हुकूमत पाकिस्तान के, रियासत पाकिस्तान के मेहमान आते हैं वो यहाँ ठहरते हैं। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब से लेकर नेल्सन मंडेला साहब तक सब यहाँ ठहरे हैं। इसके दरमियान बड़ी दुनिया है, हर बंदा ही तुरम खान था, पता नहीं कहाँ चले गए। कुल्लो मन अलैया फ़ान व यबका वजहु रब्बिक ज़ुल जलाल वल इकराम। आपको पता ही है मैं गवर्नर हाउस में हूँ, और अभी गवर्नर हाउस का एक विज़िट करने के बाद, गवर्नर सलीम हैदर साहब से मिलने के बाद मैं निकलने लगा तो मुझे अचानक याद आया कि हमारे एक तब्दीली सिंबल होते थे, तब्दीली चांद, वसीम अकरम प्लस, और मेरे कायदे इनकलाब इमरान खान साहब के फेवरेट, बल्कि मेरे कायदे इनकलाब इमरान खान के कायदे इनकलाब उस्मान बुज़दार। तो उस्मान बुज़दार रोज़ाना आया करते थे गवर्नर हाउस में, और क्या करने आया करते थे? स्विमिंग करने आया करते थे। तो इधर मैंने जब उनसे पूछा निकलते हुए कि उस्मान बुज़दार आते थे, तो उन्होंने कहा कि ये साथ ही तो पूल है जहाँ वो आया करते थे। गवर्नर हाउस में एक वॉकिंग ट्रैक है, इस पे वो 4, सवा 4 या 4:30 बजे रोज़ाना उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ़ लाते थे। पहले कोई पौना घंटा वॉकिंग ट्रैक पे वॉक फरमाया करते थे, PSO उनके साथ होता था। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्विमिंग पूल में, गवर्नर हाउस के स्विमिंग पूल में आते थे और घंटा 1.5 घंटा यहाँ स्विमिंग सीखते थे। तो आज आपको वो ट्यूब भी बताता हूँ, जो ट्यूब साईं हमारे तब्दीली को, जिस ट्यूब ने पानी में डूबने से बचाए रखा, और वो पूल भी दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये स्विमिंग पूल है गवर्नर हाउस का। और अब मेरे साथ आइए और देखिए कि साईं उस्मान बुज़दार स्विमिंग कहाँ किया करते थे। यानी साडी कौम ने किन्ना दे शौक पूरे नहीं किए। उस्मान बुज़दार साहब को एक मरतब पंजाब हाउस में मैं मिला, मैंने उनकी एक ख़बर दे दी थी कि उन्होंने दूसरी या तीसरी शादी कर ली है, तो इस पर उन्होंने मुझे 25 करोड़ का हर्जाने का नोटिस भिजवाया। फिर खैर बाद में मैं मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि साईं ये आपको जो चाय पिला रहा हूँ ना, ये साईं मेरी बकरी के ख़ास दूध की है। और उन्होंने जूते का बताया, मैंने कहा जूता साईं बड़ा कप्तान चप्पल पहनी थी, बड़ी मज़े की। कहती ये साईं ख़ास लेदर है, ये पाँव को कंफर्ट देता है। खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आई जाती है। आए आपको दिखाते हैं उस्मान बुज़दार साहब का स्विमिंग पूल। गवर्नर हाउस में ही है, गवर्नर हाउस में उस साईं उस्मान बुज़दार का स्विमिंग पूल चारों तरफ। ऐसा ये पहाड़ी पर है, ये पहाड़ी के ऊपर है, इधर से सामने पीछे गवर्नर हाउस है, पहाड़ी पर है और चारों तरफ से कवर्ड है। यानी जब साईं उस्मान बुज़दार मेरी तब्दीली इस पूल के अंदर जाती थी तो चारों तरफ से तब्दीली लोगों को नज़र आना बंद हो जाती थी, जैसे कि उस्मान बुज़दार साहब को देखकर दिमाग बंद हो जाते थे। इसी तरह ये वो स्विमिंग पूल है जिसमें हमारी तब्दीली ट्यूब पहन के स्विमिंग किया करती थी। और अभी मैं आपको जनाब स्पीकर, ये हैं वो ज़राए, 2 बंदे हैं मेरे पास आए, एक जो चाय देते थे रोज़ाना उस्मान बुज़दार साहब को, और दूसरे जो स्विमिंग सिखाते थे। एक जो चाय पिलाते थे, जूस, फ्रेश जूस, चाय, सैंडविचेस साईं उस्मान बुज़दार को वॉक और स्विमिंग के बाद, और दूसरे जो स्विमिंग सिखाते थे। तो भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद उमर। आप इधर इस स्विमिंग पूल पे पूल अटेंडर है, कब से हैं? 8-9 साल हो गए। और साईं उस्मान बुज़दार आया करते थे? जी सर। कितने बजे आते थे? सर उनका तकरीबन शाम के टाइम आ गए थे। कितनी देर स्विमिंग सीखते थे? घंटा आधा घंटा सर। साईं पानी से तो नहीं डरते थे? नहीं सर। नहीं, पहले कहते थे चेक करते थे पानी गर्म है कि सर्द है? नहीं सर, वो पहले ही गर्म होता था ज़रा। अच्छा, तो फिर आके स्विमिंग किया करते थे और आप स्विमिंग सिखाते थे। साईं को कभी गोता शोता तो नहीं आया? नहीं सर।
नहीं नहीं यार, ये ज़हन में नहीं रख। सर। पक्की बात है। जी सर। साईं का पाँव फिसला हो कभी? नहीं सर। साईं ने कहा हो कि पानी बड़ा मज़ेदार है। जी सर, ये ठीक है, कहते थे पानी ठीक है। अच्छा, स्विमिंग करने के बाद फिर? स्विमिंग करने के बाद सर वो फ्रेश होकर चले गए थे, यानी कि कोई चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज करके चले गए। अच्छा, चेंजिंग रूम भी देखते हैं, लेकिन पहले वो ट्यूब दिखाएं ना, जो साईं पहन के ट्यूब, जो अभी जी वो ट्यूब दिखाते हैं जो साईं पहन के ट्यूब पानी में उतरा करते थे। सर ये वाली दिखता है। ये जी वो ट्यूब है। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब की तकरीर थी ना, जनाब स्पीकर ये है वो ज़राए। जनाब स्पीकर ये है वो ट्यूब जो साईं उस्मान बुज़दार पहन के और इस तरह पहना करते थे। अच्छा, तो इस तरह ऊपर हाथ रख के स्विमिंग उनको नहीं आती थी? आती थी सर, थोड़ी बहुत, यानी कि करते थे स्विमिंग सही थे। तो लेकिन ट्यूब पहन के वैसे ही सर जी, ये कभी कभी पहन लेते थे। कभी। तो ये वो ट्यूब है जी जो साईं उस्मान बुज़दार साहब, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं माज़रत चाहता हूँ, ये आज वज़ीर आला की तब्दीली सिंबल की वसीम अकरम प्लस की ट्यूब मैंने पहन ली है, मैं माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, तो फिर ये आप ले लेते थे इसको, आपने क्या उसको कहते हैं कि इसको ज़ाया नहीं करना, मुझे दे देंगे ये, मैं नहीं ये सिर्फ सरकारी है। म्यूज़ियम में रखें इसको, ये ले। अच्छा जी भाईजान, आप अब वो हैं, उनको भी मिलाते हैं जो उनको रोज़ाना जूस पिलाते थे। जनाब जाहिद महमूद साहब हैं जी, जो साईं उस्मान बुज़दार साहब जब स्विमिंग वगैरह कर लेते थे तो उसके बाद उनको जूस वगैरह पिलाते थे। जूस पीते थे? हाँ जी, मिल्क शेक या बनाना शेक, पूरी कौम दा शेक। ये है जी वो चेंजिंग रूम, ये वाशरूम है, और यहाँ साईं उस्मान बुज़दार कपड़े चेंज करके, यहाँ यानी चेंज करके और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के इस स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग किया करते थे, और फिर यहाँ बनाना शेक और मिल्क शेक, सैंडविच, समोसा खा के चले जाया करते थे। और मज़े की बात सुने, कभी यानी जब वो ट्रैवल कर रहे हों तो वो अलहदा बात है, रोज़ाना 2 घंटे, पौने 2 घंटे वो गवर्नर हाउस में गुजारा करते थे। मुल्क में आग लगी होती थी, इमरान खान साहब ने जितनी उस्मान बुज़दार की तनकीद सही है इमरान खान साहब ने, इतनी उन्होंने किसी की भी नहीं सही। और खैर से उस्मान बुज़दार साहब, मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर पंजाब में कोई थोड़ा सा बेहतर भी, बहुत बेहतर नहीं, थोड़ा सा बेहतर भी बंदा लगा देते इमरान खान साहब, तो आज हालात मुख्तलिफ होते। और दुख की बात ये सारा मैंने ये इसलिए दिखाया है, ये गवर्नर हाउस उसका वॉक ट्रैक है, साथ ही इसके वॉक ट्रैक बनाओ, जहाँ आते थे, यहाँ वो स्विमिंग करते थे वो ट्यूब पहन के। दुख की बात यह है कि जब इमरान खान पर मुश्किल वक्त आया तो उस वक्त भी वो ये ट्यूब पहन के ना तो स्विमिंग पूल अबूर करके निक्की जी दिल ले जा निक्की जी हाँ करके एक निक्की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गायब हो गए। तो ये होते हैं फसली बटेरे, ये होते हैं ना तेरे ना मेरे। अब हम साईं उस्मान बुज़दार के स्विमिंग पूल से, ये पीछे गवर्नर हाउस से, अब ऊपर लॉन में जा रहे हैं, जहाँ कभी कभी मेरा तब्दीली चांद बड़े ढेर सारे काम करने के बाद अपने ऊपर कभी कभी आया करता था। लाहौर का माल रोड पे गवर्नर हाउस, और गवर्नर हाउस का ये लॉन, गवर्नर हाउस को, अगर गवर्नर हाउस को खूबसूरत यानी गवर्नर हाउस की खूबसूरती देखनी है तो स्विमिंग पूल के साथ से ऊपर आएँ। ये मैन मेड है, यानी आदमियों का बनाया हुआ है, मट्टी से बनाया हुआ है। ऊपर वो पवेलियन भी है, और ये पूरा देखें कितना खूबसूरत लॉन है, और गवर्नर हाउस का कमाल का लॉन है। और इस लॉन में मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि कितना पीस है और कितना यानी मज़े का है। ये इसकी सुबह होगी और शाम होगी।